अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा इस टॉपिक में हम पहले ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, कि क्लासिफिकेशन हम किसको कहेंगे। बेटा आप बोर्ड पे नजर डालिए, मैंने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग distinctions among organisms and placing them into groups that reflect their most significant features and relationships is called biological classification। जिसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डिस्टिंक्शंस देखते हैं, इनमें क्या डिस्टिंक्शंस है, फिर उनकी बुनियाद पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। और एक ग्रुप में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके दरमियान मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सेम होते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड रिलेशनशिप्स जो एक ग्रुप में बेटा होते हैं। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। या बेटा इन शॉर्ट ये भी याद रख सकते हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं into groups and subgroups। अब आप कहोगे जिगर मेरा सर इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, यानी क्यों हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। बेटा इसका पर्पस ये है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पस जिगर मेरा ये है जो वास्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वास्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको बेटा हम ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू ग्रुप्स। जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनको ऑर्गेनाइज करेंगे बेटा इनटू ग्रुप्स, और वी कैन से हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू कैटेगरीज सो दैट इनको स्टडी करना, सो दैट इनको रिमेंबर करना हमारे लिए बहुत इजी होगा। इसी पर्पस से हम करते हैं क्लासिफिकेशन। यानी जिगर मेरा आप ये याद रख सकते हो, क्लासिफिकेशन का फायदा ये है इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी होता है। मैं यहां पे एक एग्जांपल दूंगा। बेटा आप मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एक हीप ऑफ कॉइन्स है, यहां पे हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स है और ये कॉइन्स अलग अलग मुल्कों की है। इसमें कोई कॉइन अफगानिस्तान की है, कोई इंडिया की है, कोई पाकिस्तान की है, कोई अमेरिका की है, बहुत सारे मुल्कों की यहां पे कॉइन्स है। मैं अब आप में से ये एक हीप इतना बड़ा है कॉइन्स का, अब मैं बेटा आप में से किसी बच्चे को कहूंगा बेटा मुझे आप इनमें से इंडिया की कॉइन निकाल के दो, तो ऑब्वियसली बेटा उस बच्चे को बहुत सारा टाइम लगेगा वो कॉइन ढूंढने के लिए। अगर हम बेटा ऐसे करेंगे, इन कॉइन्स को अरेंज करेंगे, एक हीप बनाएंगे, इसमें रखेंगे खाली इंडिया के, दूसरा बनाएंगे इसमें रखेंगे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के, एक और बनाएंगे इसमें रखेंगे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, एक और बनाएंगे इसमें रखेंगे फॉर एग्जांपल चाइना की। वो इसमें इंडिया की कॉइन्स है, इसमें पाकिस्तान की कॉइन्स है, इसमें
अफगानिस्तान की कॉइन्स है, इसमें चाइना की कॉइन्स है। अब अगर मैं किसी बच्चे को कहूं बेटा मुझे इंडिया की कॉइन चाहिए, तो वो डायरेक्टली इस ग्रुप में जाएगा, इंडिया की कॉइन लाएगा, कहेगा सर ये रही इंडिया की कॉइन। यहां पे इसको बहुत सारा टाइम लगता था। तो मेरे बेटे यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई कि जब हमने इन कॉइन्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा उनके मुल्क के बुनियाद पे, तो तब हमें उन कॉइन्स को अलग करने में, फिर जरूरत के वक्त जिस मुल्क की कॉइन हमें जरूरत थी उसको निकालने में बहुत कम टाइम लगेगा। सिमिलर इज द केस विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखते हो, फॉर एग्जांपल जिन प्लांट्स के फ्लावर्स है उनको आपने एंजियोस्पर्म्स में रखा। अब जब भी आपको फ्लावरिंग प्लांट जरूरत होगा आप एंजियोस्पर्म्स में जाओगे, यानी कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने से हमें इनको स्टडी करना बहुत इजी होता है। यह है पर्पस बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। चलिए जिगर मेरा आगे चलते हैं। तो मुझे याद आता है बेटा एपी डिकेंडोल, जिसके बारे में क्लास में भी बात हो चुकी है, इस हस्ती के बारे में। ये जो बेटा एपी डिकेंडोल है, एपी डिकेंडोल ने क्लासिफिकेशन उसको दो ग्रुप्स में बांटा है। एपी डिकेंडोल ने कहा है कि क्लासिफिकेशन दो तरीकों की हो सकती है मेरे बेटे। एक जिससे हम कहते हैं बेटा एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, वन इज जिससे हम कहते हैं एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है बेटा जिससे हम कहते हैं जिगर मेरा रैशनल क्लासिफिकेशन। रैशनल क्लासिफिकेशन। तो मेरे बेटे एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। अब आप कहोगे सर एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बेटा ये वो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसमें हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। प्लांट्स को हम बेटा क्लासिफाई करते हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। प्लांट्स के नेचर पे यहां पे प्लांट्स को क्लासिफाई नहीं करते हैं। यहां पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका मतलब मेरे बेटे ये हुआ कि एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन जो है यहां पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जिसका मतलब ये हुआ बेटा यहां पे हम पहले उन प्लांट्स के नाम लिखते हैं जिनका नाम ए से आएगा, फिर उनका नाम लिखेंगे जिनका बी से आएगा, जिनका सी से आएगा, डी से आएगा। इसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं इन एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। हम प्लांट्स का नेचर नहीं लेते हैं, हम प्लांट्स के कैरेक्टर्स बेटा नहीं लेते हैं जिगर मेरा, हम सिर्फ प्लांट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। यानी बेटा इस क्लासिफिकेशन का एक ही इंपॉर्टेंस है कि इससे हम प्लांट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स। जिगर मेरा इससे हम प्लांट्स का लिस्ट बना सकते हैं, और कोई फायदा इस क्लासिफिकेशन का है नहीं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हम करते नहीं है। तो इसीलिए जिगर मेरा इसका एक ही पर्पस है कि हम लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स करते हैं। और जैसा कि आप जानते हो बेटा कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन वी कैन डिवाइड प्लांट्स इनटू 26 ग्रुप्स। चलिए बेटा चलते हैं रैशनल क्लासिफिकेशन की ओर। बेटा रैशनल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जहां पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। बेटा रैशनल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स।
कैरेक्टर्स की बुनियाद पे रैशनल क्लासिफिकेशंस है। रैशनल क्लासिफिकेशंस में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। बेटा रैशनल क्लासिफिकेशंस में पहली क्लासिफिकेशन आती है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। वी कैन आल्सो से प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आती है पहली प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। बेटा इसमें दूसरी आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बेटा रैशनल में एक और क्लासिफिकेशन आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल क्लासिफिकेशन। और इसमें एक और आती है बेटा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी आती है बेटा रैशनल क्लासिफिकेशंस में। सो बेटा अब हम रैशनल क्लासिफिकेशन में पहली क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसको आपने नाम दिया मेरे बेटे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। सो पहली क्लासिफिकेशन है बेटा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। बेटा ये वाली क्लासिफिकेशन बहुत पुरानी है। ये वाली क्लासिफिकेशन तब यूज होती है जब ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी लोगों के पास, तब ये क्लासिफिकेशन यूज होती थी। बेटा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में हम प्लांट्स को मेरे बेटे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक यूज। जिगर ध्यान रखिएगा, हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक यूज और वी कैन से ह्यूमन यूज। यानी यूज की बुनियाद पे, इकोनॉमिक यूज की बुनियाद पे, ह्यूमन यूज की बुनियाद पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते थे अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। जिगर मेरा इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। बेटा जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं, मैं एग्जांपल लूंगा यहां पे कोकोनट। मैं एग्जांपल लूंगा बेटा यहां पे सोयाबीन। मैं एग्जांपल लूंगा ग्राउंडनट। तो मेरे बेटे इन प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, तो ऐसे प्लांट्स को हमने डाल दिया एक ग्रुप में जिससे हम कहते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। वो यहां देखिए हमने एक ग्रुप यहां पे खड़ा किया ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, उनकी इकोनॉमिक यूज पे कि हमें इन प्लांट से ऑयल मिलता है, इसीलिए हमने इनको डाल दिया बेटा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स वाले ग्रुप में। वही मैं समझा रहा था कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक यूज। बेटा एक और एग्जांपल कोट करता हूं, आप ध्यान रखिएगा। जूट, कॉटन, इन प्लांट से आपको फाइबर मिलता है, तो इनको हम कहेंगे बेटा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। वो इनके ग्रुप को हमने नाम दिया बेटा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। सो यहां से क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे कि हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक यूज। जिगर मेरा इस क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि एक प्लांट हो सकता है दो ग्रुप्स का मेंबर, एक ही प्लांट दो ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल बेटा टर्मरिक की एग्जांपल देंगे, हल्दी की एग्जांपल देंगे। मल्टी यूज प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट भी है, स्पाइस भी इस्तेमाल होता है। ये जिगर मेरा मेडिसिनल प्लांट भी है, ये जिगर मेरा स्पाइस भी यूज होता है। तो मेरे बच्चों इस प्लांट को यहां पे दो ग्रुप्स में डालना होगा। ये इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, जिगर मेरा
तो हम आगे चल के देखते हैं another type of classification, second type of classification called artificial classification. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम प्लांट्स को, बच्चे मेरे, हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू morphological characters, one or two morphological characters. ये याद रखने वाली बात है बेटा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जस्ट एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पे। मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं बेटा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स। एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पे या ज्यादा से ज्यादा दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जिगर मेरा पॉइंट याद रखना कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम पूरी मॉर्फोलॉजी नहीं लेते हैं मेरे बच्चे, हम खाली लेते हैं एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। याद रखने वाली बात बेटा, आपको याद बता दूं, आपके एंट्रेंस में आया है, आपके बोर्ड एग्जाम्पल्स में आता है कि कैरोलस लीनियस ने जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की है, लीनियस ने जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की है जिसमें उसने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन्स। याद रखिएगा बेटा मेरी बात, लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है into 24 classes on the basis of number of stamens. This is an example of artificial classification. खाली स्टेमिन्स के बुनियाद पे, उनके नंबर के बुनियाद पे कि इस प्लांट में, इस फ्लावर में कितने स्टेमिन्स है। गो हमारा जो क्राइटेरिया था एक और दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वो लीनियस की क्लासिफिकेशन फुलफिल करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन प्लांट्स को दी है मेरे बच्चे, वो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन प्लांट्स को दी है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, जिसमें उसने प्लांट्स को डिवाइड किया है बेटे 24 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन्स। क्योंकि जिगर मेरा, आप ये भी जानते हो स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आप ये जानते हो कार्पल इज फीमेल, स्टेमिन इज मेल, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो याद रखना लीनियस की क्लासिफिकेशन को हम कभी कभी सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, कभी कभी सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसी तरह बेटा एक और साइंटिस्ट है जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जिसको आप जानते हो, ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। जैसा कि मैंने आपको बताया थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। इसने बेटा प्लांट्स को डिवाइड किया है इनटू हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। ये थी बेटे कुछ एग्जांपल्स रिगार्डिंग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।